दिल्ली में प्रदूषण अब चरम पर पहुंच चुका है। शासन और प्रशासन के हाथ से बात फिलहाल को बाहर निकलती कही जा सकती है, क्योंकि 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदूषण में कोई कमी नहीं दिख रही। साथ ही दिवाली भी नज़दीक है, यानी कि पटाखों की वजह से प्रदूषण और बुरे स्तर पर जा सकता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फैसला ले लिया है, लेकिन कई लोगों के मन में अब भी ये सवाल है कि ऑड इवन कैसे काम करेगा, किस दिन इवन वालों को गाड़ी लेकर जाना है और किस दिन ऑड वालों को। इसी बात को आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि ऑड इवन दिल्ली में 13 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक जारी रहेगा। ऑड वाले दिन के लिए वो वाहन चलेंगे जिनका कार का रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक यदि ऑड है, यानी कि विषम है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। और इवन वाले दिन वो वाहन जाएंगे जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक इवन यानी कि सम है, जैसे कि 0, 2, 4, 6 और 8। अब आते हैं कि किस दिन ऑड और किस दिन इवन नंबर के वाहन चलेंगे। तो बता दें कि ऑड तारीखों पर यानी कि 13, 15 और 17, 19 को ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे, जबकि इवन तारीखों जैसे कि 14, 16, 18, 20 तारीखों पर इवन वाहनों को अनुमति रहेगी। इसके पहले 2019 और 2016 में ऑड इवन लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखे गए थे। 2020, 21, 22 में कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ट्रेंड में था, तो प्रदूषण काफ़ी हद तक काबू में ही रहा। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम के हटते ही फिर से प्रदूषण ने न सिर्फ पैर पसारे हैं, बल्कि बाहें खोलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि पराली इतनी क्यों जलाई जा रही है। इस मामले पर पर्यावरणविद अनिल सूद ने क्या बताया, वो भी सुन लेते हैं। सर्दियों में क्या होता है, एक तो आपका विंड स्पीड कम होती है, दूसरा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। तो जो डस्ट पॉल्यूशन एक बार एटमॉस्फेयर में चला गया वो सस्पेंडेड रहता है, और रात को जब मॉइस्चर बढ़ता है तो नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। तो टोटल पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन, इसकी 4-5 वजह है। मैसिव कंस्ट्रक्शन, दिल्ली के चारों तरफ अगर आप देखिए तो मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है। दिल्ली में 1 घंटे में 4 से 5 पेड़ कटते हैं पिछले कई सालों से। तो आपने जो नेचर का फिल्टर था वो खत्म कर दिया। ठीक, अब विंड डायरेक्शन यूपी से दिल्ली की तरफ हो, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हो, तो पोल्यूशन तो दिल्ली में आना ही आना है, चाहे स्लो विंड स्पीड पे हो। क्योंकि आपने सब जगह पे क्रॉप पैटर्न चेंज करके राइस की जो कल्टीवेशन थी, उसकी जो हार्वेस्टिंग के बाद जो आपने टाइम रखा वो कम कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि उसको जलाए। क्या पराली भी है एक जिम्मेवार पोल्यूशन? जिम्मेवार है, पर पराली का जलना क्यों, आपको उसमें जाना पड़ेगा। और पराली सिर्फ एक कंपोनेंट है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ था, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया था कि पराली की कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में सिर्फ 1% है। अगर आज आप आंख उठा के ऊपर देखें आसमान की तरफ तो आपको मिट्टी दिखाई देगी, डस्ट जिसको कहते हैं, PM10 जो है। और सुबह छत के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ऐश मिलेगी। वो कहां से आती है? ये जो आपकी एविएशन है, इसका पोल्यूशन कोई नहीं असेस करता, रेलवे का पोल्यूशन कोई नहीं असेस करता, NHAI का पोल्यूशन कोई नहीं असेस करता। तो जब तक आप एक होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे, CSIR की 2018 की रिपोर्ट उठा लीजिए, आपको ये सारे पोल्यूशन नहीं मिलेंगे। थर्मल पावर प्लांट का पोल्यूशन नहीं मिलेगा। IIT कानपुर की 2016 की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको ये पोल्यूटेंट नहीं मिलेंगे, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या सिर्फ एक आम आदमी ही इसके लिए जिम्मेवार है? सरकारें नहीं है?